म्लेच्छों को युद्ध में परास्त कर दिया और अपने अधीन बना दिया। सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। जब जीत होती है तो प्रसन्नता होती है, जब जीत होती है प्रसन्नता होती है, चाहे वो वर्ल्ड कप की हो। लेकिन इस जीत के पीछे तकलीफ भी होती है, क्योंकि जिस जीत के बाद हार सुनिश्चित हो, कहते बस सुख सदा ही त्याज रे पश्चात जिसके, कोई भी टीम ऐसी है कि जो कभी हारी ना हो, और जिस अनुपात में आप उसकी जीत की खुशी में आनंदित होंगे, उसी अनुपात में आपको दुखी भी होना पड़ेगा। क्या कहा? जिस अनुपात में आप उसकी जीत में खुश होंगे, उसी अनुपात में उसके हार में दुखी होना पड़ेगा। जिस अनुपात में किसी के संयोग में आप प्रसन्न होंगे, उसी अनुपात में आपको उसके वियोग में दुखी होना पड़ेगा। वो एक बिल्कुल पैमाना है, उसी अनुपात में आपको दुख होगा, उससे ज्यादा ही होगा। जितना आपने उसके मिलने पे हर्षित किए थे, उसके जाने पे उसी अनुपात में विषाद होगा। एक बैलेंस है, क्योंकि आप इस तरफ जितने झुके हैं, उस तरफ इस तरफ भी उसी तराजू इधर जा रहा है, तो जितना उतने उठेगा अनुपात में ऊपर, जितना अनुपात में जो नीचे गया, ये अप सूझे डाउन, ऐसा चलता है। इसलिए किसी का संयोग हो तो बहुत हर्षित नहीं होना चाहिए। अगर वियोग का दुख नहीं उठाना है तो संयोग में हर्षित नहीं होना चाहिए। सहज रहने का अभ्यास करना चाहिए जीवन में। सुख दुख दोनों रहते जिसमें जीवन है वो गाँव, कभी दुख तो कभी छाँव। सुख और दुख दोनों रहते हैं, अनुकूलता और प्रतिकूलता दोनों रहती हैं। संसार में तो सब प्रकार के कर्म करने बांधे। अब जैसे ही वह जीत के आए, क्या होता है देखते हैं। रीत रागी देव तुम्हारे, जैसा जग में देव कहाँ। रीत रागी देव तुम्हारे, जैसा जग में देव कहाँ। मार्ग बताया
युद्ध में जीत गए और अवधपुरी में जनक के पास आए। जनक बड़े प्रसन्न थे, और क्यों ना हो, जो व्यक्ति कष्ट में साथ आए, कष्ट में साथ दे, उसके प्रति विशेष प्रेम उमड़ता है। सुख के सब साथी दुख में, सुख के सब साथी दुख में न हो, मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा न को। आचार्य कहते हैं कि जिनका नाम स्मरण ही भला है, ऐसे मोक्षगामी पुरुषों का नाम स्मरण ही भला है, जिनका नाम स्मरण करने से ही हमारे पाप छह को प्राप्त होते हैं। ऐसे वीतरागी श्री रामचंद्र की कथा बड़े सुंदर है, बड़े प्रसन्न हुए जनक राज। धन्य हो, धन्य हो, धन्य है तुम्हारे पिता, धन्य है तुम्हारी माता, धन्य है तुम्हारी अयोध्या नगरी जहां पे तुमने जन्म लिया, धन्य हुई जो भारत भूमि जहां पे तुम आए हो। तुम कितने कोटि कोटि जीवों के कल्याण में निमित्त होगे राम। दुआएं ली नहीं जाती, दुआएं निकलती हैं। बड़े बूढ़े लोगों की जब आप मदद कर देंगे, उनके सहयोगी होंगे, तो वो अंदर से दुआएं निकलती हैं। एक जन के घर पे हो गए तो पिताजी बच्चों की बहुत तारीफ करें। हम त्यागी जी दोनों थे, त्यागी जी ने कहा कि बार बार तारीफ नहीं किया कर, हम करते थोड़ी ना, निकलती है। हमारे बच्चे वास्तव में बच्चे बहुए इतने अच्छे हैं कि हमें प्रशंसा करना नहीं पड़ती, वो निकलती है कि हम क्या करें। इतना ध्यान रखते हैं, एक एक बात का ख्याल रखते हैं, एक एक भावनाओं को हमारे समझते हैं। कुछ नहीं, बच्चे ऐसे ही होते हैं। सुन रहे, दो बातें कान में जा रही है, ये भी बड़ी बात। उसके साथ तुम नहीं खेलना, उसको करना जो करना है, छोटे बच्चे। सुनिए, तो जनक के पास पहुंचे, बड़े आनंद थे, गले से लगाया राम को, लक्ष्मण को। सीता ने भी देखा होगा राम को, राम जी से प्रार्थना में कौन थे? बलभद्र, अतिशय सुंदर। और शायद सीता के मन में भी ये विचार आया होगा कि अगर विवाह इनके साथ हो तो कैसा होगा, लेकिन मर्यादा वो समय चौथे काल का था। कन्या अपनी मर्यादाओं में रहती थी, अपनी बात को माता पिता से कहती नहीं थी। माता पिता खुद उनकी भावनाओं को समझते थे। जनकराज को लगा कि योग्य वर है, सीता भी अब बड़ी हो गई है, विवाह योग्य हो गई है, और सीता को भी कहीं ना कहीं राम पसंद आ गए। और जनकराज ने विचार किया कि हम सीता का विवाह किससे करेंगे? राम से। स्वयंवर को चुनना, लेकिन माता पिता की आज्ञा के अनुकूल। स्वयंवर होता ना, स्वयंवर, सीता का भी स्वयंवर हुआ, लेकिन उस स्वयंवर को माता पिता ने रचा था, खुद ने नहीं। और हमारा जो प्रेम विवाह होता है उसको हम स्वयं रचते हैं, माता पिता ने। जो स्वयं और प्रेम विवाह में अंतर क्या? जो प्रेम विवाह होता है उसको हम स्वयं रचते हैं, और स्वयंवर को हमारे माता पिता रचते हैं। तो माता पिता भावनाएं समझते हैं, भावनाएं समझते हैं। हमने तय किया कि हम किससे विवाह करेंगे? राम से विवाह करेंगे। ये घटना कब शुरू हुई थी? जब सीता बड़ी हो गई और यह बात आई थी कि जनक ने सोचा कि मैं अपनी पुत्री
पुत्री का विवाह श्री राम के साथ करूंगा। तब गौतम स्वामी से राजा शरणिक ने पूछा था कि ऐसी क्या विशेषता श्री रामचंद्र ने देखी थी, ऐसी क्या विशेषता श्री रामचंद्र ने देखी थी जिस कारण से जनक ने अपनी पुत्री, इकलौती पुत्री को किसको देना विचार किया था? रामचंद्र जी को। तब यह घटना सुनाई गई थी। क्या सुनाई गई थी? ये घटना सुनाई गई थी कि इस प्रकार से युद्ध में राम ने जनक की मदद की थी और उस कारण से उनकी ऐश्वर्य, उनके शौर्य को देख के जनक ने विवाह करने का विचार किया था। तो ये पूरी घटना घटी। अब राम और लक्ष्मण अयोध्या की ओर आए और जैसे ही विजय होके आए और देखा कि इतने वीरों म्लेच्छों से लड़के हमारे बच्चे विजयी होके आए हैं, तो दशरथ ने अपने पुत्रों को गले से लगा लिया। मैंने पहले भी कहा है, जब कि शब्द कमजोर पड़ जाते हैं तो वहां पे क्या करते हैं? भावनाएं व्यक्त करने के लिए उसको क्या करते हैं? गले लगा देते हैं। कई बार आंसू भी आपके शब्दों को कहते हैं। तो ऐसा ही है, बड़ा उत्सव मनाया गया अयोध्या में। राम लक्ष्मण आए, बहुत उत्सव, और दिन दिन राम और लक्ष्मण की प्रसिद्धि बढ़ती चली। एक और घटना आपको बताना चाहूंगा कि जब किसी दूसरे की प्रसिद्धि बढ़ती है तो कहीं ईर्ष्या भी पनपने लगती है। भरत थोड़ा हीन भावना से ग्रस्त रहने लगे, क्योंकि जब सीता का स्वयंवर हुआ और राम को सीता ने वरण किया और लक्ष्मण को विद्याधरों की अनेक कन्याओं ने, 18 कन्याओं के साथ लक्ष्मण का लगभग विवाह हुआ, तो वहां पे भरत अंदर में हीन भावना से थोड़े ग्रस्त थे कि मुझे किसी ने वरण नहीं किया। तो भरत थोड़े विरक्त से होने लगे। और केकई चूंकि वो अनेक कलाओं में चतुर थी, वो दूसरों का मन भी पढ़ना जानती थी, तो भरत का मन पढ़ा कि भरत कहीं ना कहीं हीन भावना से ग्रस्त है, मुझे विरक्त हो सकते हैं। तो कनक से कहा, जनक के भाई कनक से, कि आप एक स्वयंवर रचे और आपकी शायद उनकी 2 पुत्री थी कनक। तो उन 2 पुत्रियों का विवाह किससे करवा दिया? भरत से करवा दिया। देखो, माताओं को संतानों के प्रति राग तो होता है, लेकिन राग का अतिरेक नहीं होना चाहिए। राग का अतिरेक जब होता है तो निर्णय गलत होते हैं। एक दर्शन मोह मिथ्यात्व वाला राग होता है अनंतानुबंधी, और एक होता है चारित्र मोह जन राग। यद्यपि केकई का चारित्र मोह जन राग था, सम्यक दृष्टि थी। राम का सीता के प्रति चारित्र मोह जन राग था, क्योंकि छाइक सम्यक दृष्टि थी। उसके बाद भी वह ऐसे व्याकुल हुए कि हे खग मृग, हे मधुकर सेनी, तुम देखी सीता। यद्यपि राम का लक्ष्मण के प्रति चारित्र मोहगत राग था, तो भी लगभग 6 महीने तक कंधे पे टांगे रखते रहे। इसका मतलब यह नहीं है कि हम भी ऐसी राग में फंसे हैं, और इसका मतलब यह भी बिल्कुल नहीं है कि हम वीतरागी बनने का नाटक करने लगे। हम बहुत विरक्त दिखना चाहते हैं, विरक्त होना नहीं चाहते। हम विरक्त दिखना चाहते हैं, विरक्त होना नहीं चाहते। हम वैराग का भी प्रदर्शन करते हैं। क्या करते हैं? हमें भैया कोई राग नहीं है, हम तो क्या है, दुकान धंधा तो हम संभालते नहीं है, सब लड़कर ने कर लो। और जबकि होने के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, पिताजी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, उसके बाद भी क्या कहते हैं कि भैया लड़की समाज, हम तो कुछ नहीं करते। ऊपर से विरक्त दिखना चाहते हैं और अंदर में अनुरक्त दिखना चाहते हैं। और ज्ञानी जन बाहर में भले अनुरक्त दिखे, लेकिन भीतर से विरक्त रहते हैं, क्योंकि मिथ्यात्व अनंतानुबंधी जन राग नहीं होता। दीदी था, देखो क्या नाम है? अभी हाँ, शांति से बैठो। हाँ, बहुत समझता है, अच्छे से बैठो। पेपर है, कथा सुना रहे हैं, बैठ जाओ। तो समझदार बच्चे। ज्ञानी बाहर में भले अनुरक्त दिखें,
लेकिन अंदर से विरक्त होते हैं। अज्ञानी भले बाहर से विरक्त दिखें लेकिन अंदर में अनुरक्त होते हैं। हम अनंत बार मुनि दशा धारण करके बाहर में वैरागी हो गए, लेकिन अंदर में अनंतानंद मिथ्यात्व जन अभी भी मिथ्यात्व कसाएं बैठी हुई थी। बाहर में तीर्थमात्र परिग्रह नहीं था, लेकिन अंदर में संपूर्ण परिग्रह हमारे अंदर बसा हुआ। इसलिए इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि कौन सा आपका राग है। दर्शन मोह के साथ अनंतानंदी राग है कि वह अनंतानंदी के अभाव वाला राग है, यानी वाला। बाहर के स्थितियों को देख के आप किसी का मूल्यांकन एकदम नहीं कर सकते। बाहर से मूल्यांकन नहीं होता है, बात तो है अंदर की कसायों की। आपकी कसाएं कैसी। और रामचंद्र जी का विशेष राम लक्ष्मण का प्रभाव बढ़ता गया, लोगों का, जनता का, प्रजा का स्नेह ऊपर बढ़ता चला गया। एक टर्निंग पॉइंट आता है। ऐसे बहुत सारे टर्निंग पॉइंट आएंगे, बहुत स्थितियां बदलने वाली है। अब सीता संकट में फंसने वाली है। कैसे कैसे उतार चढ़ाव आते हैं जीवन में, ये विचारणी होता है। अब क्या होता है अपन देखते हैं। वीत रागी देव तुम्हारे, ऐसा रंग में देवता। वीत रागी देव तुम्हारे, ऐसा जग में देवता। मार्ग बताया है जो जग को, कह न सके कोई और यहाँ। वीत रागी देव तुम्हारे, जैसा जग में देवता। सुन कर राम पराक्रम नार, करे सदा उनका गुणगान। जनक राम को देंगे सीता, मुझसे हुए हैं सब जान। प्रगट हो चुका था सीता का, धरती पर सुख में रावण। चले देखने नारद उसको, तेरे विचार मगे हो गए जान। वीत रागी देव तुम्हारे, ऐसा जग में देवता। राम का पराक्रम से परिचित थे नारद। नारद जी का आपने सुना, कितने नारद होते हैं? 9 नारद होते हैं। 100 कितने 69 पुरुष होते हैं महापुरुष, उनमें 9 नारद आते हैं। तो नारद थोड़े कौतूहली स्वभावी होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों? कौतूहली स्वभावी होते हैं। और जैसे ही नारद को पता पड़ा कि राम का विवाह सीता से तय हो गया है, तो जब कौतूहल हुआ कि राम से तो मैं परिचित हूँ, उनके गुणों से परिचित हूँ, देखा भी है, लेकिन सीता की प्रशंसा तो सुनी है, लेकिन आज तक देखा नहीं। क्या नहीं करा? देखा नहीं है। अब एक काम करते हैं, सीता को देखने चलते। क्योंकि आपको मैंने पहले बताया था कि जो नारद होते हैं उन्हें कोई रोक टोक नहीं होती, वो कहीं भी चले जा सकते हैं। किसी के भी वनवास में जा सकते हैं, वनवास माने जहाँ रानियों के निवास स्थान होते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी। क्योंकि वे यद्यपि कौतूहल स्वभावी तो होते हैं, लेकिन इस तरीके के नहीं होते कैरेक्टर के खराब कि किसी को शंका हो कि कुछ गड़बड़ हो जाएगी। वो अपने दृढ़ होते हैं विषयों में, तो वो कहीं भी चले जाते हैं, उन्हें कोई रोक टोक नहीं। बड़ा सम्मान करते हैं सब लोगों के
नारद जी के, जब भी पहुंच जाए तो सब लोग आसन देकर बड़ा सम्मान करें। तो पहुंचे, उन्होंने सोचा कि चलो सीता को देखें कैसी लगती है, कैसी लगती, बड़ी प्रशंसा सुनी है। जिसकी चर्चा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। आज की भाषा में मंगल श्रृंगार मस्तक का भूषण
और जैसे ही सीता ने दर्पण में नारद जी को देखा, किसको देखा? किसको देखा? नारद जी को। तो सीता श्रृंगार कर रही थी और श्रृंगार करते हुए नारद जी पीछे से पहुंच गए, और पीछे से पहुंचे तो सीता को दर्पण में नारद जी दिखे। कौन दिखे? नारद जी दिखे। और नारद जी दिखे तो सीता एकदम भयभीत हो गई। आप एक चीज समझ सकते हैं कि आप अपने कमरे में और अचानक कोई आ जाए, और ऐसा आ जाए अचानक कि जो नया व्यक्ति हो, जिससे आप परिचित ना हो, अपरिचित भी हो और उसकी वेशभूषा भी थोड़ी अलग ढंग की हो, जटाजूट धारे लिए वो अलग प्रकार का एक विशेष, और महिलाएं वैसे भी भयभीत हो जाती है। तो उस स्थिति में सीता एकदम भयभीत हो गई और भयभीत होकर चिल्लाई। तो वहां से जो अन्य जो पहरेदार थे वो पहरेदार दौड़ के आए और नारद जी उनके पीछे पीछे भागे सीता के, कि हम देखें तो सही। समझ ना, सीता डर के भाग रही हो, नारद जी पीछे पीछे भाग रहे हैं। तो ये तो अनैतिकता है। कोई स्त्री को पहले तो जाना नहीं चाहिए अकेले कमरे में। एक नियम है, किसी स्त्री के कमरे में पहले तो अकेले जाना नहीं चाहिए। देखो आज हमारे यहाँ थोड़ी सी विकृति बन रही है कि अब सास ससुर होते नहीं है, बाहर अलग अलग रहने की रीतियां हो गई हैं, पति और पत्नी दो है अकेले। अब कोई भी व्यक्ति आपके यहाँ आता है तो सीधे किससे मिलता है? आपसे। पति चले गए हैं या तो बिजनेस करने या सर्विस के लिए बाहर चले गए, दिन भर रहना नहीं है, अकेले आपको रहना है। अब जो भी आएगा सीधे किससे मिलेगा? आपसे मिलेगा, और कोई है नहीं है। तो आपकी सुरक्षा को कितना खतरा है आप सोचिए। पहले हमारे सास ससुर होते थे, बड़े लोग होते थे, ज्वाइंट फैमिली होती थी, तो आपके सुरक्षा कवच थे वो। आज हमें लगता है कि इन लोगों के साथ रहने में बड़ी समस्या है, नहीं, इनके साथ रहने में हमारी बहुत सुरक्षा है। हम स्वच्छंद नहीं हो सकते हैं, हम मनमानी नहीं कर सकते हैं, हमें बड़ों का भय होता है। क्या होता है? भय होता है। इसलिए बड़े बुजुर्गों की छत्र छाया होना एक सौभाग्य की बात। अब नारद जी पीछे पीछे जा रहे थे, वो भयभीत हो रही थी। ऐसी स्थिति में पहली गलती तो यह थी, किसी अकेली स्त्री के कमरे में जाना नहीं चाहिए। अगर स्त्री भयभीत हो गई है तो आपको वहां से हट जाना चाहिए। यद्यपि मेरा मन निर्विकार है, मुझे उसके बारे में कोई विकार नहीं है, फिर भी वो अगर भयभीत हो रही है तो हमें उस स्थिति में क्या करना चाहिए? खुद चले जाना चाहिए। लेकिन नारद जी ने क्या किया कि वो उसके पीछे पीछे जाने लगे। अब पीछे पीछे जाने लगे तो वहां जो पहरेदार थे आवाज सुन के आए तो नारद जी को बाहर करने लगे। वो बाहर कर रहे थे, नारद जी अंदर जा रहे थे, तो उनमें हो गई छीना झपटी थोड़ी सी आपस में। अब उस स्थिति में क्या बन रहा है? तो नारद जी सीता के पीछे जाना चाहे और पहरेदार में पीछे खींचना चाहे, बाहर निकलना चाहे, तो दोनों में क्या होगा? संघर्ष होगा। हमारे जीवन में संघर्ष कब होता है कि जो भी स्थिति है हम उससे विरुद्ध चलना चाहते हैं, नहीं है। हम परिस्थिति को बदलना चाहते हैं,
जबकि परिस्थिति को नहीं बदलना है, मन स्थिति को बदलना है। जो भी स्थिति बन रही है उस स्थिति के हिसाब से आपको एडजस्टमेंट करना है। पशु पक्षियों की वह प्रजातियां लुप्त हो जाती हैं जो बदलते हुए वातावरण के साथ अपने को बदल नहीं पाती। क्या कहा? वह प्रजातियां लुप्त हो जाती हैं जो बदलते हुए वातावरण के साथ अपने को बदल नहीं पाती हैं, और वह प्रजातियां बनी रहती हैं कि जो बदलते हुए वातावरण के साथ अपने को बदल रहती है। मच्छरों को मारने के बहुत उपाय किए गए, कितनी डीडीटी छिड़की गई, कितने प्रकार से सब कुछ किया गया, लेकिन मच्छरों ने अपनी ताकत को बढ़ा दिया। एंटीबॉडी बन गई उसकी, एंटीबॉडी। अब वो दवाइयां, वो छिड़काव, वो चीजें असर नहीं करती क्योंकि वो मजबूत हो गए। अगर जो व्यक्ति उस वातावरण के साथ ढल नहीं पाता है तो वो व्यक्ति क्या होता है, वो खत्म हो जाता है, टूट जाता है। और जो व्यक्ति उस वातावरण को तत्व विचार से उसके अनुसार स्वीकार कर लेता है तो सहज रहता है। जो रामचंद्र जी ने कहा कि आपको राज दिया जाता, ठीक। रामचंद्र जी से कहा कि अब आपको राज नहीं दिया जाता ना, ठीक, हम जंगल में चले जाएंगे। इतनी सी तो बात है ना कि कई भले परेशान हुई हो। परेशानी कैसी? बाद में उसको फील हुआ होगा कि हमने बहुत गलत किया और हमारे कारण राम ने बर्बाद चुना। मेरा इरादा ऐसा नहीं था कि मैं किसी को दुखी करना चाहता, ध्यान से सुनो। लेकिन राम को कष्ट नहीं हुआ। जिसने भरत के लिए राज्य मांगा था, जिस भरत के लिए राज्य मांगा था, वो भरत को कष्ट हुआ कि मुझे राज्य नहीं चाहिए था, मुझे फालतू झंझट में फंसा दिया। जिस केकई ने भरत के लिए राज्य मांगा था, तो केकई को बड़ी समस्या है कि मेरा विचार तो ऐसा था नहीं, मैंने तो इतना सा सोचा था कि जरूर मेरा ना हो, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि राम जंगल चले जाएंगे और फिर इतना समस्या आएंगी और दशरथ को भी विकल्प होंगे, सब चीजें। लेकिन राम को कोई समस्या नहीं। क्यों? जो होने योग्य होता बस वो ही हो रहा है। जो होने योग्य होता बस वो ही हो रहा है। स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा। सीता को विकल्प नहीं हुआ, कोई बात। जहाँ राम है वही राज्य है, राम राज्य। राम के साथ उनका राज्य है और सीता तो राम की परछाई है। जहाँ व्यक्ति जाता उसकी परछाई भी साथ में जाती है। लक्ष्मण को कोई समस्या नहीं, थोड़ी उत्तेजित तो ये बात है कि ठीक है, भाई ने जो सोचा होगा वो सही सोचा होगा। आप उस समय के डिसीजन को क्या किस रूप में लेते हैं? आपके साथ ऐसा हो जाए, क्योंकि राम कहानी सुनते सुनते बहुत दिन हो गए, आपके साथ ऐसा हो जाए तो आपको कैसा लगेगा? निकेतन में आपके साथ जिस स्थिति बने या आपको सब कुछ, आपका जो अधिकार है उस अधिकार से अलग कर दिया जाए और आप बिल्कुल अकेले खड़े हैं, उस स्थिति में आपको क्या महसूस होगा? क्या महसूस करेंगे आप?
राम की तरह। स्वीकार करने के अलावा कोई उपाय नहीं, नहीं। वो तो मार मार के मुल्ला बनाना एक अलग बात है। पहले जमाने में क्या होता था, मोहम्मदन शासक होते थे, तो वो क्या करते थे कि हिंदुओं को मार मार के मुसलमान बनाते थे जबरदस्ती, या तो मुसलमान करो या फिर जान से हाथ दो। तो कुछ हिंदू क्या है कि मुसलमान बन जाते थे। एक हिंदू मुसलमान बन गया, अंत समय था, अंत समय में बोला हे राम, जिंदगी में अल्लाह अल्लाह करता रहा, और अब राम बोल रहा मानते समय पहले अल्लाह तो ऊपर थे, राम अंदर थे। अंदर कौन था? राम थे, और अल्लाह कहाँ थे? ऊपर। ऐसे ही हमें अंदर कौन बसता है? आत्मा राम बसता है कि शरीर और काम बसता है? आत्मा राम। अंत में कोई आएगा, या तो दाम याद आएंगे या राम याद आएंगे। एक व्यक्ति का अंत समय चल रहा था, बूढ़े व्यक्ति थे, अंत समय में कुछ बोलना चाह रहे थे, लेकिन वो बोल थक गया था उनका। जानते बच्चे, बोल थक जाता, अब बोलना चाहो बोली, कुछ बोलना चाह रहे और बड़ी बेचैनी सी, बड़ी बोलना चाह रहे थे, बोल नहीं पा रहे थे। तो डॉक्टर साहब बैठे थे, डॉक्टर साहब लगता है कोई खजाना दबा छूट गया है, तो बताना चाह रहे हैं कहीं ना कहीं कोई पैसा वैसा दीवार में ऐसे उंगली दिखा, लगता है कोई दीवार में कहीं छुपा के रखा है, कुछ किया है, तो वे बार बार इसे दिखा रहे हैं। कोई ऐसी व्यवस्था दवाई ववाई हो तो आप एक बोल जो अंदर अटका है वो निकल जाए बस। नहीं ठीक 50,000 का इंजेक्शन आता है, उसको लगवा लो, इनमें जो अटकी होगी गले में बात वो निकल जाएगी, फिर जो होगा सो देखेंगे। ठीक है, तो इंजेक्शन लगवाओ 50,000 को, देखो तो पकड़ गया, 12 खाए जा रहे, झाड़ू खाए जा रहे। अब जिसकी आत्मा झाड़ू में बस रही हो, उसको राम कैसे याद आएंगे? ऐसे ही हमारा राम अंदर है कि बाहर? दामों में बसे हैं भी तो राम। एक बार सब लोगों ने रामचंद्र जी के पास भेंटे ले आए, बहुत सारी जगह रामायण में आता है, बहुत सारी भेंटें आई, और हनुमान जी खाली हाथ थे। हनुमान जी खाली हाथ थे। सब लोग ने कहा कि भैया इतने सारे लोग भेंटे ले आए, और हनुमान जी आप कुछ नहीं ले अकेले, हम स्वयं भेंट में ऊपर चढ़ गए, हमें स्वयं चढ़ गए उनके भेंट में, अब हमें और क्या चाहिए? और उन्होंने छाती फाड़ के दिखाई, तो उसमें कौन निकले? सही में फाड़ दी गई। वो तो जो प्रतीक है कि रोम रोम में बसने वाले राम, मेरे रोम रोम में बसने वाले राम, रोम रोम में बस रहे थे। किसके? हनुमान के रोम रोम। ऐसे ही हमारे हृदय में, हमारे रोम रोम में काम बसता है कि राम बसते हैं, वो तब पता पड़ता है जब अंत समय आता है, जब अटकी होती है। और तुम्हारी आत्मा झाड़ू में अटकी है कि रुपयों में अटकी है कि बीवी बच्चों में अटकी है। कोई कहते भैया मोड़ी में अटकी, मोड़ी को बुला लो, नहीं तो जब मन नहीं पाएंगे। कैसे मोड़ी? एक जन में क्या करो कि अपना पुरुष जेवर जाए तो मोड़ी खिला रख लो, तकिया करे, तो मोड़ी आएगी सो दे देंगे, मोड़ी आएगी सो दे देंगे, और क्या होगा? मोड़ी तो आई नहीं पाई। तो पड़ोसन को देगा कि मैं मोड़ी को दे दिया, तो पड़ोसन ने उनको अपने घर में रख ला, आपको बताया वालों एक चीज को देने वालों। ऐसी आत्मा हमारी दूसरों में ना अटकी रहे, क्या हमारी आत्मा पर में ना अटकी रहे, हमारी आत्मा अपने में स्थापित रहे, प्राण छूट जाए उसको कहते हैं समाधिकरण। और जो आत्मा पर में अटकी रहती है और प्राण छूटते हैं उसके क्या कहते हैं? उमरण। तो जब कलह मच रहा था, छीना झपटी शुरू हुई, और वहां पे क्या हुआ कि नारद जी जैसे क्षेत्र छूट के भागे, और भाग के कैलाश पर्वत पे पहुंचे, बच के प्राण बचा के, कपड़े झटकारे, और फिर गुस्से में क्या बोले? पूछ मान कर मुझे
बिना बाजों के नाचने वाला मैं हूँ। अगले उसमें चंद आने वाला है कि जहाँ मैं बिना बाजों के नाचता हूँ, जब बाजे मिल जाए तो फिर नाचने की क्या कथा। अब नारद जो रचना रचेंगे बदला लेने के लिए सीता से, बहुत संकट में पड़ने वाली है सीता। वो क्या संकट पड़ने वाला है कब देखेंगे, नेक्स्ट एपिसोड में। टू बी कंटिन्यूड। Amen.